तो हम लोग कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। किस में रहते हैं? कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। और एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो ये लॉ हमें बतलाता है कि ये ब्रह्मांड जो है, एवरी सिंगल एक्शन इन द यूनिवर्स प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन नो मैटर व्हाट। हमारे द्वारा लिया हुआ हर एक एक्शन बदले में रिएक्ट करता है, एक रिएक्शन जरूर देता है। हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, हम जो करते हैं, वह हर चीज़ के बदले क्या होता है? बदले में एक रिएक्शन जरूर होता है। यह एक लॉ है, एक नियम है। जिस तरह से आपने एक शांत तालाब है और उसमें आपने एक कंकड़ या पत्थर उठा के शांत तालाब में आपने डाल दिया, तो उसकी जो वेव्स हैं पूरे तालाब में आपको देखने के लिए मिलेगी। जो पूरी वेव्स है पूरे तालाब में अपना असर दिखाती हैं। ऐसा होता है? पूरे तालाब की माफिक इस ब्रह्मांड को मान लेते हैं हम, इस यूनिवर्स को मान लेते हैं। ये जस्ट लाइक एक तालाब है, एक नदी है। और इसमें जब भी कोई आप एक्शन लेते हैं या वाक्य बोलते हैं या शब्द बोलते हैं, तो हर एक शब्द ऊर्जा का एक रूप है। हमारा एक्शन भी एक ऊर्जा का स्वरूप है और हम स्वयं भी ऊर्जा का ही एक रूप है। हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह सब ऊर्जा है। और वह इसमें कंपन पैदा करती है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। हर एक बोला हुआ वाक्य, हर एक सोचा हुआ वाक्य, हर एक लिया हुआ एक्शन इस ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हाँ? कितना बड़ा? इतना बड़ा? इतना बड़ा? इससे भी बड़ा? अनंत मतलब कितना? मतलब देखेंगे हम कि विशाल, आप देखेंगे हमारे पृथ्वी का अस्तित्व जो है सौर मंडल में अगर देखेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है पृथ्वी का अस्तित्व। तो सौर मंडल में इसका अस्तित्व नगण्य है, लेकिन सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह है। इस तरह के सौर मंडल पूरे ब्रह्मांड में कितने होंगे? सौर मंडल एक गैलेक्सी के अंदर ही लाखों करोड़ों हैं। एक गैलेक्सी में ऐसे लाखों करोड़ों सौर मंडल हैं। फिर ये एक गैलेक्सी में फिर ऐसी गैलेक्सी कितनी है इस ब्रह्मांड में? अरबों, ट्रिलियन, अरबों हैं। तो अरबों गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। अरबों गैलेक्सीज से मिलकर के यूनिवर्स बनता है। और हर गैलेक्सी में लाखों सौर मंडल हैं। और हर सौर मंडल के किसी एक ग्रह में, छोटे से ग्रह पे भी हमारा अस्तित्व कहाँ है? इस पृथ्वी ग्रह पर हमारा अस्तित्व कितना है? 70% तो पानी ही है, 30% पे धरातल है। उस पे से भी जीवन कितना है? मात्र 5% पे। उसमें से भी 700 करोड़ लोग हैं। उन 700 करोड़ में एक मेरा नाम है, आपका नाम है। तो हम देखें तो अस्तित्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस एक व्यक्ति को भी वह शक्ति देख रेख करती है और चलाती है। उसकी डिक्शनरी में है, रोटेशन नेविगेशन में, ये कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, सब पता है उनके। क्या CCTV लगा हुआ है हर एक के ऊपर। सिर्फ 700 करोड़ के ऊपर नहीं लगा। 700 करोड़ तो ह्यूमन बीइंग है, केवल मानव है। 700 करोड़ में गिनती तो उनकी है जो वोटर कार्ड वाले हैं, आधार कार्ड वाले हैं, ठीक है। और चुन्नू मुन्नू भी तो हैं दुनिया भर के, इससे ज्यादा ही होंगे। और यह तो सिर्फ एक ग्रह की बात है। एक ग्रह पे, फिर इसके अलावा जीव जंतु तो तमाम है ना, हैं? सूक्ष्म चींटी से लेके विशालकाय हाथी तक, हैं, वेल तक, सब तरह के। तो जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, हवा में रहने वाले असंख्य लाखों करोड़ों और भी तो जीव जंतु हैं। तो हर एक को चलाने वाली पावर है वो, है ना, एनर्जी को रोटेट करती है। और ये एक ग्रह की बात है। और एक ग्रह का अस्तित्व ब्रह्मांड में कितना है? कुछ भी नहीं के बराबर है। और हर गैलेक्सी पे जीवन है। किस रूप में? हर गैलेक्सी को, हर स्टार को, हर वो ऊर्जा है, उसको वो शक्ति क्या करती है? कंट्रोल करती है। कितना तगड़ा मैनेजमेंट है उसका, है ना? तगड़ा है ना? बोलो।
और वो पावरफुल, जैसे किसी गांव में किसी आदमी की प्रधान से उठक बैठक है तो चौड़ा चौड़ा होकर घूमता है, अरे प्रधान तो हमारे मुट्ठी में है। वो बात अलग है कि प्रधान की मुट्ठी में आप हो, प्रधान हमारा छोटा भाई है। और फिर वहीं की किसी ब्लॉक प्रमुख से हो तो वो चाचा, उनसे पूछना, मेरा नाम लेके पूछ लेना चाचा से। वो बेशक अलग, वो जानता ना हो ढंग से, लेकिन जान पहचान हो तो ऐसे चौड़े होके घूमते हैं। और विधायक से हो तो हाँ और चौड़ा हो जाता है। और सांसद से हो तो हाँ, और वहां के मिनिस्टर से हो तो हाँ और चौड़ा हो जाएगा मिनिस्टर से। और किसी की सीएम से हो तो, सही बता हाँ, अब कल्पना करो। और जिनके संबंध से मैं मुर्मू साहब से हूं, द्रौपदी मुर्मू से, वो चौड़े होके घूम रहे होंगे, अब बताएंगे हम, बताओ। और किसी के पीएम साहब से हो तो हाँ, बताओ ना, थोड़ा बताओ ना, पूछ रहा हूं ना मैं। चौड़ा होके घूमेगा नहीं घूमेगा? एकदम हट जा, हट, चौड़ा होके घूमेगा। पीएम साहब से हो, सीएम साहब से हो, इनसे हो, विधायक से हो, प्रधान से हो। लेकिन जिसकी जैक बैक और जिसका पिता वो हो जो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला है, तो बताइए, ओ सबको बनाने वाला है, उससे हमारे संबंध है कि नहीं? सच बताओ, कनेक्शन है कि नहीं है? वो तो पिता है, वो कनेक्शन है तगड़ा। तो कैसे रहना चाहिए? कितना चौड़ा ओके दिखाओ, थोड़ा अंधार, ऐसे माफी घूमना भाई, है ना। अपने आप को कमजोर मत आंकना, कभी भी कमजोर नहीं सोचना, बहुत बड़ा मामला है, तगड़ा। हेलो, तो आइए देखते हैं थोड़ा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को समझते हैं। Laws in other religious traditions as well. So तो ये उनके लिए था जिनको हिंदी नहीं आती, तो इसलिए उनके लिए वीडियो चलाया था ये वाला, ठीक है जी। तो इन्होंने बताया कि हम जो कुछ भी आज हम जहाँ पर भी हैं और जो कुछ भी हम जीवन जी रहे हैं, वह सभी हमारा पास्ट में लिए हुए एक्शंस की बदौलत है, उसका परिणाम है केवल, है ना। जो हमने पास्ट में लिए हुए हमारे एक्शंस हैं, उसमें जिम्मेदार कोई और नहीं है। मतलब हम अपने टीचर को, हम अपनी अपलाइन को, भगवान को, सरकार को, कि परिवार को, फैमिली को और पेरेंट्स को ब्लेम करें तो उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। वो सब कुछ वो जो है घूम फिर के सुई कहाँ पे आके टिकेगी? हमारे ऊपर आके टिकती है ना। एक जीवन का दर्पण के बारे में एक उदाहरण है कि जो आपकी प्रगति में बाधक था, कल उसकी मौत हो गई, उसको श्रद्धांजलि का समय रखा गया है। कल सबको सभा में उपस्थित होना है श्रद्धांजलि के लिए, ठीक है जी। तो सभी पहुंच गए, 11 बजे का टाइम था और सभी लोग पहले दुखी हो, कौन चला गया बेचारा हमारा साथी। तो सब में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, आखिर वह कौन था। और वह ये भी बताया गया कि आपकी तरक्की में वो बाधक भी था। कल उस इंसान की मौत हो गई, कंपनी में से ही, हमारे बीच का ही था, ठीक है, चला गया। और श्रद्धांजलि का टाइम है, कल 11 बजे मौजूद रहना है। सभी लोग दुखी भी होने लगे, हमारे बीच से कौन उठ गया। लेकिन ये भी खुश होने लगे, चलो हमारी तरक्की से उसको प्रॉब्लम थी तो फिर उसको तो जाना ही ठीक था, ठीक है। तो सब पहुंच गए और चलो अच्छा हुआ मर गया, अल्लाह हमारी प्रॉब्लम को, हमारी तरक्की को रोक रहा था। सभा शुरू हुई, सभी लोग वहाँ पर जाने लगे देखने के लिए कौन है कौन है। और वहाँ पर रखा हुआ था, कफन रखा हुआ था। तो और सभी लोग क्या है बोले जाने लगे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो जैसे ही उठा के देखते तो उसमें एक दर्पण रखा हुआ था, शीशा रखा हुआ था। झाँक के देखते तो उसमें अपना ही मुंह दिखाई देता सभी को। और उस दर्पण पे एक पर्ची चिपकी हुई थी और जिस पे लिखा था, ऐसा आत्मा को झकझोर रहा था, उस पर लिखा था केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है और वो आप खुद हैं। आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं।
आप ही वो इंसान है जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपका बॉस बदल जाता है। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदल जाते हैं। जीवन नहीं बदलता जब आपके साथी बदल जाते हैं। जीवन तब बदलता है जब आप खुद बदल जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, खुद को बदलना है। ये ट्रेनिंग, ये मीटिंग कोई किसी को भी लेके आया हो सकता है 5 लोगों को लेके आया होगा वो कोई व्यक्ति अपनी टीम से, लेकिन 5 को नहीं बदलना है, उसे बदलना खुद ही है ना जी। तो हमें खुद पे काम करना है। और क्या होगा, अगर हमने खुद पे काम किया तो क्या होगा, हम और हमारी टीम अपने आप बदल जाएगी, है ना। वहाँ से कारवां खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमें बदलाव करना है अपने जीवन में। कुछ चीज़ें हैं हमारे लिए बदलने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। बदलाव करने से फ़ायदा क्या होता है, कई बार कई लोगों के मन में ऐसा बात आता है। कितने लोगों का एक प्रश्न है, कितने लोगों का प्रश्न है, मेरी तरफ देखो, मैं इसको गायब करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं रही गायब, इसलिए खाली करना चाह रहा था ना। अरे इसका मुंह देख के शायद मेरी तरफ देखोगे आप। चलो ठीक है। हाँ, मैं चाह रहा था आप मेरी तरफ देखे, लेकिन आप उधर ही देख रहे थे। तो ऐसा मुंह लगा, जैसे खुद को सुंदर लगाना दिखना हो तो अपने से कम सुंदर वाला फोटो लगा दो बगल में, तो क्या होगा, आप अपने आप सुंदर हो जाओगे। ठीक है जी। तो मेरा आपसे प्रश्न है, कितने लोगों को लगता है कि उनकी टीम थोड़ी ढीली डाली है, मजेदार नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की रहती है, टीम में ढंग के बंदे नहीं आए अभी तक? ऐसा होगा ना, आप तो काम करते लेकिन आपकी टीम काम नहीं करती। ये बात सही है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। अरे कम खड़े हो रहे हैं। आप तो दमदार हो लेकिन टीम दमदार नहीं मिली अभी तक। बिंदास होकर हाथ खड़ा करो ना, डर क्यों रहे हो? अब मैं जवाब देने वाला हूं फिर भी नहीं खड़ा कर रहे। आपको जवाब यही मिलेगा, बाकी लोग कोई जवाब देंगे नहीं, घुमा देंगे आपको, लेकिन मैं जवाब दूंगा इसका सही सही। हाथ खड़ा डर इसलिए रहे कि टीम भी यही बैठी है ना। हाँ अच्छा जी। टीम में मतलब उसने दमदार लोग नहीं आए जितना दमदार मैं चाहता था, और मेरी टीम में उतने दमदार भी नहीं जितना दूसरों की टीम में है, उतने दमदार मेरी में नहीं आ पाए अभी, है ना। ऐसा लग रहा नहीं लग रहा है? तो बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, फिर अब कहानी से आप मतलब निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक आदमी था, अफ्रीका महाद्वीप की बात है। एक आदमी था और वह अक्सर कहानियां सुनता था कि वहाँ पे हीरो की खदान निकल आई, है ना, डायमंड माइंस मिल गई। कोल माइंस में तो मिलती है ना, कोल माइंस में वहाँ खदान मिल गई, उसकी ज़मीन में वो खदान मिल गई। तो जब भी कोई न्यूज़ सुनता था वो इतना इतना इरिटेट होता था, गुस्सा आती थी उसको बहुत। वो पूरा जीवन निकल गया गुरुजी, और भगवान लटूरे लटूरों क्या निकल रही है, कि हमको भी दिला दो एक, रातों रात अमीर हो जाएं, फिर फुल बिंदास मजे से जिएंगे। तो ऐसे करके परेशान रहता था, लेकिन जीवन निकल गया। उसके पास जमीन थी, जमीन में फसल नहीं उगती थी अच्छी, जमीन में फसल ही नहीं उगती, पथरीली जमीन थी, मिट्टी में पता नहीं दम नहीं था, क्या था। बोले मालिक यार आपने जमीन भी दी तो ऐसी बेकार वाली जमीन दी, ढंग से फसल होती नहीं है, और पागलों के यहाँ पे हीरों की खदान निकल रही हैं, और हमारा कोई ध्यान नहीं है। बड़ा दुखी रहता था, पैसे से बहुत परेशान था, और उसके जीवन की इम्तिहा हो गई। उसने बोला होगी तो देखी जाएगी, अब हीरों की खान ही ढूंढनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पैसे चाहिए हीरों की खान ढूंढने के लिए, खर्चा होगा ना, तो पैसे थे नहीं। तो अपनी जमीन को उसने बेचा, खेत को बेच करके पैसा इकट्ठा किया और बोरिया बिस्तरा बांध के चल दिया। कहाँ? हीरो की खान ढूंढने के लिए। और उसके पास एक खच्चर था, उसको लादा सामान उसके ऊपर अपना और लेके चल दिया। गांव गांव गली गली घूमता रहा, और कई सारे राज्यों में घूमा,
1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 10 साल गुजर गए। कितने? और 10 साल में सारा पैसा खत्म हो गया, हीरो की खान नहीं मिली। लेकिन हाँ, न्यूज़ मिलती थी आए दिन अखबार में, एक और मिल गई, एक और मिल गई। और जब भी न्यूज़ पढ़ता था वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता था। सारा पैसा खर्चा हो गया और खदान कहीं मिली नहीं, बहुत परेशान था, मालिक को, ऊपर वाले को कोस रहा था और लग रहा था आज तो मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आत्महत्या ही कर लेता हूँ। तो बोला आत्महत्या करने से पहले चाय तो पी लूँ कम से कम, ठीक है। तो खाली पेट मरना भी ठीक नहीं ना, दर्द ज़्यादा होगा। चाय पी रहा था, अखबार सामने था, अखबार में पढ़ा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी हीरो की खदान मिली। टाइटल में ये था, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी हीरो की खदान पाई गई। उसका दिमाग हिल गया, टाइटल में ये था। पढ़ना शुरू किया तो पता चला वो खदान उसी के खेत में मिली जो खेत उसने बेचा था। किम्बरले डायमंड माइंस का नाम सुना होगा, किम्बरले डायमंड माइंस। अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ी हीरो की खदान कहाँ मिली? उसकी जमीन में हीरे दबे हुए थे, इसीलिए फसल नहीं होती थी। फसल इसलिए नहीं होती थी, और किम्बरले डायमंड माइंस वहां दबी हुई थी और वो ढूंढ कहीं और रहा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी टीम में ज़्यादा बढ़िया फसल हो रही है, नहीं हो रही, टेंशन मत लो। मुझे लगता है फसल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हीरे दबे हुए हैं, है ना, इन्हीं के माध्यम से बड़ा हो सकता है। हमारी टीम में, बैठ जाइए, 2005 में और 2006 का वक्त ऐसा था, 2 साल का टाइम ऐसा था कि आगरा में वेन्यू चलता था। तो ऐसे मैं नहीं बोलता, दूसरे लोग बोलते हैं, 2004, 2005, 2006 ऐसा टाइम था कि मतलब बड़े जितने भी फंक्शन होते थे वहाँ पे एंकरिंग मैं करता था। और मतलब जो प्लान में क्लोजिंग के लिए ऐसे स्पेशल डिमांड होती थी, और ऐसी डिमांड होती थी अगर सर प्लान ले लेंगे तो लोग पैसा खर्चा करके मेटाडोर भर भर के लेके आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भर के लाते थे, ठीक है, ऐसे था। तो हालांकि मुझे, लेकिन मैं सोचता था मैं बढ़िया प्लान देता हूं तो मेरी टीम में रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं बढ़िया, ठीक है। लोग आते थे, बढ़िया साइनअप होते थे, एक एक वेन्यू पे 100, 100, 125, 150 साइनअप होते थे, 200 साइनअप होते थे, है ना, एक बार में, बढ़िया रहता था। ऐसे कुछ था सर, ऐसे लोग बोलते थे, एक दिन में 2 प्लान होते थे। और डिमांड रहती थी कि पता करते थे माधव सर का प्लान लेंगे, सुबह वाले में, शाम वाले में, क्लोजिंग किस में करेंगे, उसी में लाएंगे, रोक लेते थे अपने गेस्टों को, तो रिजल्ट ज़्यादा आते थे। लेकिन फिर भी हमारी टीम नंबर 1 नहीं हो रही थी। उसके पीछे क्या था कारण कि माधव जी तो चमक रहे थे, है ना, तो बढ़िया प्लानर, बढ़िया ट्रेनर, बढ़िया ये, बढ़िया वो, बाकी टीम के बंदे को बोला किसी को बोलना ही नहीं आता, ऐसे मान रखा था, किसी को बोलना आता नहीं है, ना खड़े होना आता, ना कुछ, कैसे काम चलेगा। और जबकि ये सिर्फ मान्यता होती है, होता ऐसा कुछ नहीं है। जब मौका मिले तो कोई भी चौका मार सकता है ना, मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा हमको कि हमारी टीम डाउन होना शुरू हो गई, ठीक है, खामियाजा। आप चमक रहे हो, आप सितारे हो, तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आपकी डाउनलाइन की बल्ले बल्ले हो रही है, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित होने वाली हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अपनी अपनी करने का बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो फिर उस गलती को समझ में आया, उसके बाद फिर हमने अपने टाइगरों का देखना शुरू किया, नरसिंह ग्रेवाल जी ने और हमने मिल करके धीरे धीरे करके। और क्या हुआ, पूरी टीम से लोग आना शुरू हुए, मंच पे जाना शुरू हुए, और प्रोग्राम्स में पहले हमारे वो लोग वॉलंटियर नहीं बनते थे, झगड़ते थे सब लोग, अरे सर हमारी चलती नहीं है, वॉलंटियर नहीं बनते लोग, ये लोग बोलते थे अरे हमारे लोगों को मंच पे नहीं मिलता, माइक नहीं मिलता, माला नहीं मिलती, वॉलंटियर नहीं बनते, जिम्मेदारी नहीं मिलती। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई, लोगों ने प्रमोशन करना शुरू कर दिया, हमारे साथ के सभी लीडर्स ने, और इतना बड़ा काम खड़ा होना शुरू हो गया, वो लीडर्स निकलने शुरू हो गए,
और आज वही लीडर्स की एक झलक और एक डायलॉग सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान तरसता है। आज ये पोजीशन हो गई है ना। आज जिनको ऐसे लगता था कि इनको आता नहीं है, ठीक है, और आज वही उनकी ललकार और उनकी गजब की हुंकार रहती है। हमारे वही रॉयल ड्रीमर्स टीम के सारे जो मेन पिलर्स हैं, और वही टीम आज नंबर 1 भी है, रिजल्ट्स भी सबसे टॉप पर हैं, सारी चीज़ें टॉप पर हैं। तो ये बिज़नेस क्या है, ज़्यादा अपने अपने चक्कर में रहने का नहीं है। मैं स्टेज पे प्लान लूँगा, मैं एंकरिंग करूँगा, मैं क्लोजिंग करूँगा, मैं ट्रेनिंग लूँगा, मैं मीटिंग लूँगा, मैं आगे कुर्सी पर बैठूँगा, मैं ये करूँगा, तो मैं जल्दी इसकी मैं निकलने वाली है, ठीक है। ये क्या है कि मैं कर सकता हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे साथी कौन आगे आके आगे रोल निभा सकता है, कोई काम कर सकता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपने बिजनेस में मौका देने का है, अपने लोगों को निखारने का है, उनको ज़्यादा मौका देने का है। तो आपकी टीम में लीडर्स बनते हैं तो आपका बिजनेस और तेज़ी से चलता है। ये हमने सीखा और उसका परिणाम ये हुआ आपके सामने है। तो हमने क्या करना है, ये हमने समझा कि हमारी प्रगति में बाधक कोई और नहीं, हम ही हैं। इसलिए हमें थोड़े थोड़े चारों तरफ से हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। हेलो, ये किम्बरले डायमंड माइंस का मैंने बताया उदाहरण आपको। तो हमें 3-4 तरह से इंप्रूवमेंट करना है। और सबसे पहले हमें करना है कि हमारे को परमात्मा ने सबसे कीमती जो खजाना दिया वो यहाँ पे दिया है ना। कीमती खजाना वो नहीं है जो हमारे लॉकर में रखा हुआ है, हमारी तिजोरी में रखा हुआ है। सबसे कीमती खजाना कहाँ पर है? हाँ, दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया होगा आपने। तो दिशा ट्रेनिंग में बताया कि सबसे $1 ट्रिलियन का जो हमारा मन मस्तिष्क है वो सबसे विशाल है और सबसे कीमती है ना, बताया से।